नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग पे हम बहुत सारी ऑलरेडी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो इनएप्रोप्रिएट ड्रेसिंग का मतलब यही है कि देखो हर जगह का एक कायदा होता है, हर जगह का एक कानून होता है। फॉर एग्जाम्पल एनी मुस्लिम्स हियर इन द क्लास? अब ये लोग जब मस्जिद जाते हैं तो कितने अच्छे से अपने हाथ वाथ साफ करके, पैर वैर साफ करके, ये चीज़ों का ख्याल करते हुए ये लोग मंदिर मस्जिद के अंदर जाते हैं। अपन भी जब मंदिर जाते हैं तो इस बात का कितना ख्याल रखते हैं कि यार हाथ पैर धो लेते हैं, एटलीस्ट अपने सर पे पानी डाल लेते हैं, ताकि ऐसा पूरा बाल्टी नहीं डालते हैं ना। सो हम लोग ऐसा थोड़ा सा ऐसे पानी का ऐसा फुहारा डाल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि यार गंगा मैया कहीं तो कनेक्टेड है, साफ कर देना, हमारे पापों को माफ कर देना, ठीक है। सो यू गो इनसाइड द टेंपल और अ प्लेस लाइक दैट। सो जब भी आप प्रार्थना करते हो या कोई वर्च्यू करते हो तो आप इस तरीके से अंदर जाते हो। पर आप पार्टी में जाते हो तो थोड़ी ऐसे ऐसे करते हो, शराब के छींटे रहेंगे, गलत जाएगा। सो ऐसा क्या, आपको सिंपल सी चीज़ है ये कि यू मेक श्योर कि जिस भी जगह आप जाते हो उस जगह का खास ख्याल रखते हुए जाते हो। सो nobody in the class will wear a mini skirt and come to the class, at least not here in Bhopal. Yes, बॉम्बे में इट्स अ कल्चर, सो ओके, ठीक है, वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा रहती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, तो पीपल वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द कल्चर एज वेल। बट एट द सेम टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट अ प्लेस वेयर यू आर कमिंग टू एजुकेट योरसेल्फ, मेक श्योर दैट यू ऑलवेज वेयर फॉर्मल्स। आपके ड्रेसिंग एकदम एप्रोप्रिएट होनी चाहिए जो चीज़ें आप करते हो उस हिसाब से, ठीक है ना। लोग आपको तभी सीरियसली लेंगे जब आप अपने आप को सीरियसली लोगे, ठीक है ना। सो जैसे फ्लारी टी शर्ट्स हो गई, अब ये भाई साहब बिल्कुल रेडी है कि यहीं से गोवा की फ्लाइट ले लेंगे, ठीक है। जैसे ये ड्रेसिंग हो गई, एक कलर पहनने का मतलब ये होता है कि सामने वाले को थोड़ी सिंसियरिटी देखा, तो मुंह के अंदर ही सारी उबासी मार दोगे क्या बेटा? नहीं खिलाऊंगी, मेरे को पता चल रहा है क्योंकि so too revealing or too garish clothing will get attention but not quite the kind of you want. तो आपको अगर ऐसा लगता है कि जितना, जैसे लड़कियों को कई बार ऐसा लगता है कि भाई जितने अपन रिवीलिंग कपड़े पहनेंगे होगा अटेंशन मिलेगा मुझे, तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। the less you reveal the more you look beautiful, ठीक है। the same goes with men also, ठीक है। तुमको कहीं लग रहा है तुमने शर्ट उतारी और नो, you look like a छपरी वाला एकदम, है ना, ठीक है। सो नहीं, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छा नहीं दिखाती, आपको बुरा ही दिखाती है, ठीक। नेक्स्ट इज you don't want to be boring, to be appropriate, but make sure that you choose style that fits you and with a desired career you make it. Make sure that a few industries will welcome you in the pajamas as well. There are a few friends of mine जो RJs हैं, तो उनका काम सिर्फ उनके बोलने से, तो वो लोग पजामा पहन के जाते हैं, आई डोंट माइंड। और उनका शो सुबह 6 बजे, तो दे हैव टू गो एट 4 o'clock in the morning, ठीक है। सो ठीक है, आई मीन उनके प्रोफेशन के लिए इट्स गुड, यू हैव वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, ऊपर शर्ट पहनी हुई नीचे पजामा पहना हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम। बट हर वर्क कल्चर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। सो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ भी जाओ, तुम लाइब्रेरी जाते हो, तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, हर जगह की ड्रेसिंग है ना, तुम इस चीज़ का ख्याल रखते हो, इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये अपने हमेशा दिमाग में रखते हुए ड्रेस हो, क्लियर। क्या लिखना है तुमको, इतनी कॉपी बोल क्या कर रहे हो। नेक्स्ट इज ओवर शेयरिंग। एक बहुत ही दिल की घटना है ये, जो मैं लोगों के पास जो देखती हूँ कि जैसे कोई लोग जो होते हैं वो पूछ लेते हैं कि कैसे हो, तो पूरी राम कहानी बताने बैठ जाते हैं। मैंने तो मस्ती में पूछा तो तुमसे कैसे हो रही। नॉर्मल किसी का भी क्राइटेरिया होता है ना कि मैं तुमसे पूछूंगा या पूछूंगी कि तुम कैसे हो, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड तो हो नहीं, वरना तो मुझे कहानी पता ही होगी। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग आएंगे और जैसे ही सवाल आपसे पूछा गया कि अरे भाई ऑब्वियसली आप हार्टफेल्ट मुस्कुराहट से ही पूछोगे क्या हाल चाल है, कैसे हो। अरे हमारी बैल चोरी हो गई, हमारे गांव से हमारी 4 बकरी चली गई, वो हमारा इतना नुकसान हो गया। अरे ये सब थोड़ी पूछा था मैंने, ठीक है। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डोंट ओवर शेयर विद पीपल। हर व्यक्ति की एक लिमिटेड फाउंडेशन होती है, उसके साथ उसी तरीके से उसी लिमिटेशन में अपनी कोई भी चीज़ शेयर करनी चाहिए। तो अगर आप इस तरह का कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये बहुत एक गलत इंप्रेशन देता है। So no one wants to be treated like a Facebook friend when they meet you. ठीक? They don't need to know about your dating exploits या your bowel moments या childhood troubles at the first encounter. At least पहली बार जब मिलो, या आपका उससे वैसा कनेक्शन भी तो हो
अब मैं जीतू से वो वाली बातें तो नहीं कर पाऊंगी जो शायद मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से करती हूँ, या मैं गमले को वो सारी, पर गमले और जीतू में तो दोनों को बातें होती थी, भाई यार उस लड़की में देख के मजा आ गया, तो मुझे मेरे को तो लग रहा था कि बस यहीं बेहोश हो जाऊंगी, ठीक है। सो दे विल हैव दोस मोमेंट्स बिकॉज़ दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद ईच अदर, राइट? पक्का समझ आ रहा है ना? तुम लोग अपने आप को गुनाहगार समझते ही नहीं हो क्या? So always leave them wanting for more. जब भी आप सामने वाले से किसी भी व्यक्ति से मिलो, इंटरव्यू में मिलो लोगों से, या किसी भी सिनेरियो में कहीं पे भी बाहर ऐसे ऑफिशियल मोड पे भी मिलो, तो हमेशा सामने वाले को थोड़ा सा कम दो, ताकि अगली बार जब वो मिले तो वो कुछ एक और तुम्हारे पास जानकारी के लिए वापस आए, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को आप थोड़ा सा वांटिंग मोर के लिए छोड़ दो। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक की बात में कोई भी प्रॉब्लम आई है अभी तक? पक्का? नेक्स्ट इज इंटरैक्टिंग, अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो फेस करते ही हैं, और मेरे ख्याल से ये हर व्यक्ति ही फेस करता है। तुम करते हो? नहीं करते हो? तुम बोलते ही नहीं होगे, इंटरप्ट कोई नहीं करता। फिर अदनान कहाँ है? तुमको रिश्ता करवाना है? तुम लोगों ने बात क्यों नहीं करी? क्यों? होती रहती तुम लोग मुझसे दोस्तियाँ छुपा रहे हो? दोस्ती बहुत ज्यादा ही है। गहराइयों में डूब रहे हो। हाँ, सो इंटरप्टिंग का कोई मुझे एक एग्जांपल देगा कि कोई तुमको बात करते वक्त इंटरप्ट करता है, इसको कोई जब तो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना। बिल्कुल सही, ये तो एक मुहावरा हो गया। पर हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट मत करो। जैसे अपने मम्मी पापा को देखना, वो दोनों जो बात करते हैं तो एक दूसरे में आपस में उनका इंटरप्शन चलता ही रहता है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, अच्छा मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा। So every time this happens, but because they have a very Tom and Jerry sort of a relationship, इसीलिए ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? उनमें होना और किसी कलीग में होना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे बॉस ने तुमसे बोला अरे यार माय वाइफ हैज़ बीन डिटेक्टेड बाय आर्थराइटिस, और तुम लोग अरे मेरी मम्मी को भी है, नेवर डू सच थिंग्स, है ना? पहले उनकी बात पूरी होने दो कि क्या बोलना चाह रहे हैं, सामने वाले की क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से वो ही इज ट्राइंग टू डील विद द थिंग। और ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल चुप हो जाओ कि उसने बोल दिया कि माय मदर इज डीलिंग विद आर्थराइटिस एंड शी हैज सम प्रॉब्लम, और तुम ऐसे ब्लैंक खड़े हुए उस टाइम, ठीक है ना? ऐसा भी कभी नहीं खेलना। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि रिएक्शन कितना देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमेशा हाफ फिल्ड रिएक्शन देना क्लास की तरह, ठीक है ना? इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन आर यू गिविंग।